हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे कक्षा 8 का उड़ान की किताब से इतिहास का चौथा पाठ छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा। फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1, क्या आप उन राजाओं के नाम बता सकते हैं जिन्होंने मुग़लों के खिलाफ संघर्ष किया? तो बेटा बहुत सारे राजा ऐसे थे जिन्होंने मुग़लों के साथ जो है वो संघर्ष किया था। तो यहाँ पर कुछ नाम जो हैं वो मैंने लिखे हैं, जिनमें कौन थे? शिवाजी, जो कि आज का हमारा लेसन भी है। उसके बाद है महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती, राणा सांगा। ये सब जो राजा थे, रानी थी, जो इन्होंने मुग़लों के खिलाफ जो है वो संघर्ष किया था, उनके साथ जो है युद्ध किए थे। उन शासकों के नाम बताओ जिन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया था। अब जो हमारे भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ फेमस राजाओं के नाम हमें लिखने हैं जिन्होंने वहाँ पर शासन किया था। तो यहाँ पर है पुलकेशिन द्वितीय, राजेंद्र प्रथम, कृष्ण देव राय। तो ये दक्षिण के बहुत ही महान राजा थे जिन्होंने दक्षिण भारत में जो है वो शासन किया था। छत्रपति शिवाजी कौन थे, जो कि हमारा आज का लेसन है। तो छत्रपति जो थे वो थे मराठा राज्य के संस्थापक। ठीक है, आपने मराठा नाम जो है ज़रूर सुना होगा। तो मराठा राज्य के संस्थापक थे, इन्होंने मराठा राज्य की जो है वो स्थापना की थी और ये एक महान राजा थे। कार्यपत्रक 2, शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनकी माता जीजाबाई का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वे कौन से गुण हैं जिन्हें तुम अपनाना चाहोगे? अब शिवाजी के अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से तुम उनको अपनाना चाहोगे कि ये गुण जो है वो हमारे अंदर भी होने चाहिए? तो शिवाजी जो है वो एक वीर, बुद्धिमान तथा दयालु शासक थे और हम उनके ये सब गुण जो हैं वो अपनाना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान परिषद क्या थी और ये क्यों महत्वपूर्ण थी? अब शिवाजी ने अपना जो प्रशासन था उसको चलाने के लिए, परामर्श के लिए और सहायता के लिए जो है वो 8 मंत्रियों की एक परिषद की नियुक्ति की थी, जिससे वो प्रशासन चलाने में जो है राय ले सके, उनकी सहायता ले सके। तो उसने एक ऐसी एक परिषद जो है उसका निर्माण किया था और उसी को ही अष्टप्रधान कहा जाता है, क्योंकि उसमें 8 मंत्री थे। अष्ट का मतलब 8। अगला प्रश्न है, अपने सहपाठियों से छत्रपति शिवाजी की वीरता एवं बलिदान पर चर्चा करें तथा उनके योगदान को लिखें। अब जो छत्रपति शिवाजी थे उनकी वीरता के बारे में बताना है और उन्होंने जो बलिदान दिए उनके बारे में बताना है। तो उनका ये जो योगदान रहा है उसके बारे में हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस करना है। तो शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली मराठा राज्य की स्थापना की, आपको पता है। वर्षों तक औरंगजेब के साथ संघर्ष करके, काफ़ी सालों तक औरंगजेब का उसके साथ संघर्ष रहा, मतलब युद्ध जो है वो होते रहे। मुग़ल शासन की जड़ें हिलाने का कार्य किया। यहाँ पर जड़ें शब्द है बेटा, तो जड़ें हिलाने का काम किया कि मुग़ल साम्राज्य को उन्होंने जो है वो हिला दिया। उन्होंने जन जन में स्वराज्य की भावना विकसित की कि जन जन में क्या कहा उन्होंने लोगों को कि हमें खुद राज करना चाहिए, ना कि कोई बाहर से आए और वो हम पर राज करें। तो हमें स्वयं राज करना चाहिए, ना कि दूसरों को राज करने देना चाहिए। उन्होंने छापा मार युद्ध की एक नई शैली भी विकसित की। छापा मार युद्ध क्या होता है कि दुश्मन को जो है वो पता ही ना चले और एकदम से उस पर आक्रमण करना। तो उन्होंने एक नई शैली विकसित की थी युद्ध करने की, उसको क्या कहा जाता था? छापामार युद्ध। यहाँ पे छापामार शब्द है बेटा। कार्यपत्रक 3, अब इसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उनके आंसर देने हैं। तो शिवाजी का किस मुग़ल शासक से सबसे लंबा संघर्ष चला था? तो शिवाजी का जो है वो औरंगजेब के साथ जो है सबसे लंबा संघर्ष चला था। शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया था? रायगढ़ को उसने अपनी राजधानी बनाया था, वहाँ से वो अपने पूरा शासन जो है वो चलाता था।
शिवाजी व जयसिंह के बीच कौन सी संधि हुई? शिवाजी के और जयसिंह के बीच में जो है पुरंदर की संधि हुई थी। जयसिंह ने शिवाजी को जो है वो किले में घेर लिया था और शिवाजी के पास कोई ऐसी योजना नहीं थी कि वो बच सकें, तो उन्होंने जयसिंह से जो है उन्हें संधि करनी पड़ी और उसको कहते हैं पुरंदर संधि। जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में जो है वो घेर लिया था। अगला है निम्नलिखित में से बेमेल छाटिए। अब इसमें पेशवा को प्रधानमंत्री कहते हैं, ये बात ठीक है। सुंगत को विदेश मंत्री कहते हैं, ये भी ठीक है। सरे नौबत जो है वो प्रमुख सेनापति को कहा जाता था। यहाँ पर अमात्य धार्मिक मामले, ये गलत है हमारा। अमात्य जो होता था वो वित्त मंत्री होता था, ना कि धार्मिक मामले का मंत्री। तो यहाँ पे ये गलत है, तो यहाँ पर जो है वो क्रॉस लगा दिया गया है। सही गलत बताएं। अब सही और गलत बताने हैं। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे, हाँ ये बात सही है। शिवाजी ने जयसिंह को पत्र लिखकर औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया था, हाँ ये भी सही है। पेशवाओं के उत्थान का प्रमुख कारण औरंगजेब की नीतियाँ थी, हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि औरंगजेब जो है वो इतने अत्याचार कर रहा था। बाजीराव प्रथम ने हिंदू बादशाही का आदर्श रखा, तो ये भी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कार्यपत्रक 4 में, यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं, तो उन घटनाओं को जो है हमने क्रमबद्ध करना है, मतलब पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी और उसके बाद कौन सी। तो पहली घटना जो है इनमें से हुई थी शिवाजी का राज्याभिषेक, कि शिवाजी जो है वो राजा बने थे। उसके बाद तोरण दुर्ग, उन्होंने तोरण दुर्ग को जो है वो जीता था। उसके बाद जो है वो पुरंदर की संधि जो है वो उनको करनी पड़ी थी। उसके बाद एक और संधि करी उन्होंने मुगलों से, मराठा मुगल संधि उसको बोलते हैं, मराठा मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। और उसके बाद हुई थी पानीपत की लड़ाई। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर क्रमबद्ध किया है। कार्यपत्रक 5, अपने साथियों से चर्चा करें और लिखें कि मराठों के उत्कर्ष के क्या कारण थे। जो मराठे थे उनका उत्थान जो है वो कैसे हुआ, कैसे वो एक बड़ी शक्ति के रूप में जो है वो उभरे, तो उसके क्या ऐसे कारण रहे हैं। तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने मराठों के उत्थान में विशेष योगदान दिया। अब महाराष्ट्र जो था ना वो एक पहाड़ी इलाका था, और पहाड़ी इलाके के लोग जो हैं वो बड़े परिश्रमी और साहसी होते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियां जो हैं वो हमको ऐसा बना देती हैं, ठीक है। और दूसरा, मराठा का नेतृत्व शिवाजी ने किया, जो कि एक योग्य, साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो इन वजह से जो है वो मराठे जो हैं उनका उत्कर्ष हुआ, वो एक बड़ी शक्ति के रूप में जो है वो उभरे। आज के लेसन में बेटा इतना ही है।